बात जल जंगल ज़मीन की भी हो तो यहाँ इसके बगल में नदी जो है वो गंगा नदी बहती है। और यह गंगा ड्रिंकिंग वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट फेज़ 1 ये लिखा हुआ है, ये इसका साइन बोर्ड, पंप हाउस हाथीदा। तो यह इसलिए है कि मूल रूप से जो यहाँ गंगा है, गंगा नदी है, उसका पानी यहाँ से लेके लिफ्ट करते हुए राजगीर से होते हुए गया ले जाया जाएगा, ये उसके लिए बोर्ड है। और इसमें कुल 2800 करोड़ का खर्चा है, जिसके वहाँ पे रबर डैम गया में बन रहा है। तो लोग इस यहाँ के स्थानीय लोगों को कई चुनौतियाँ हैं इसके कारण, या कई आक्रोश है। वो लोग कह रहे हैं कि हमारा गंगा का पानी अगर ले जाइएगा तो सिल्टेशन जो गंगा में हमेशा होता है वो उसका खतरा है। फिर उनके खतरे उनके खेत फसल और टाल को लेके भी है। जो मुकामा टाल इस नदी के कारण टाल बनता है, अगर यहाँ का पानी आप ले जाइएगा तो वो टाल कैसे बनेगा। तो कई चीज़ हैं जो यहाँ से देखने और समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये गंगा उद्वह योजना है क्या। गंगा उद्वह योजना बेसिकली मोकामा से, बिहार के मोकामा से ये 3 जिलों में 191 किलोमीटर पाइपलाइन के थ्रू ये वाटर सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये यही योजना है और इसका जो कॉस्ट एस्टिमेशन है कुल मिलाकर लगभग 2850 करोड़ के आसपास में है। ये कैबिनेट में पास हुआ है 19 दिसंबर 2019 को। ठीक है, और उससे पहले से ही ये काम हो रहा था, गया साइड से पाइपलाइन बिछ रहे थे। ठीक है, और उसके बाद ये कंप्लीट होगा 2021 के जून में। इससे हमारे क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा संभावित नुकसान है। पहला तो है कि यहाँ सुखाड़ आने की संभावना है, कि इलाकों में सीधा का सीधा टाल, एशिया का सबसे बड़ा फार्मलैंड, वो इम्पैक्ट होगा। क्योंकि हमारे इलाके का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो 30 फीट पे अवेलेबल है, जबकि गया में, नालंदा में जो वाटर लेवल है वो 20 फीट पे अवेलेबल है। यानी 1 लाख जो हेक्टेयर की ज़मीन है खेती लायक, हाँ, इसको हम दाल का कटोरा भी कहते हैं, बिल्कुल, वो वहाँ की जो फसल है या खेती है वो चौपट हो जाएगी, वहाँ फसल चौपट होगी। दूसरा, यहाँ जितने पूरे इलाके में कम से कम 20 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी चापाकल है, वो फर्स्ट लेयर ऑफ एक्विफर में वो चापाकल होते हैं, उन सारे चापाकल सूख जाएंगे। तीसरा, रिवर बेड सिल्टिंग होगी। सिल्टिंग होने से जलीय जीव जंतु यहाँ से जो गंगेटिक डॉल्फिन्स हैं वो पलायन करेगी। हमारा ये जो मोकामा का इलाका है ये क्रिटिकली सेंसिटिव जोन है गंगेटिक डॉल्फिन्स के लिए। यहाँ पूरे भारत, पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स इस इलाके में पाई जाती है। ये 300 किलोमीटर के स्ट्रेच में 750 डॉल्फिन्स हैं। और सिल्टिंग का बिहार सरकार के क्या, पूरे भारत सरकार के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। रिवर बेड ऊंचा होगा जिससे कि बाढ़ आने की संभावना पूरे इलाके में बढ़ जाती है। गंगा समय समय पर अपना कोर्स चेंज करती है। आप पटना में इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, भागलपुर में इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ भी ये जो बेसिन है ये बहुत फैला है, टापू कहीं और बनने लगे हैं, तो गंगा अपना कोर्स चेंज करती है। ये उन इलाकों में भी बाढ़ आ सकता है जहाँ तक बाढ़ नहीं आया है। इसका सुझाव बेसिकली नालंदा, जहाँ ड्राउट प्रोन इलाका है, वहीं नालंदा फ्लड प्रोन भी इलाका है। वहाँ बाढ़ भी आता है, एक समय के बाद सुखाड़ भी आता है। हमारे उत्तर में गंगा नदी है और दक्षिण में एशिया का सबसे बड़ा फार्मलैंड टाल है। और नालंदा के कई नदियों के कारण हमारा टाल जो है वो 4 महीने डूबा रहता है, नालंदा के नदियों के कारण। और अगर जो यहाँ पे एक टाल योजना भी है, अगर जो ये टाल योजना को लागू करते, जिसमें नालंदा से आने वाली पानियों को ये लोग वहीं रोकने की बात करते हैं, अगर जो नालंदा के पानी को ये लोग वहीं रोक लेते तो हमारा टाल पहला तो 2 फसला हो जाता, 3 फसला हो जाता और उनके पानी की समस्या भी समाप्त हो जाती। अगर जो आप एलिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एलिवेशन क्या है, तो हमारा जो गंगा जी का इलाका है वो गया से बहुत ही ज़्यादा नीचे है, गया से बहुत ज़्यादा नीचे है। और आप एक तो रिवर्स स्ट्रीम में लेके जा रहे हैं, ऊपर से 191 किलोमीटर पाइपलाइन से लेके जा रहे हैं। जबकि अगर जो आपको यही करना था, जो कि आपको करना नहीं चाहिए, गंगा को आपको छेड़छाड़ जो आप कर रहे हैं, दीघा पटना में सबसे ज़्यादा गंगा गहरी है, सबसे ज़्यादा चौड़ी भी है, पहली चीज़। दूसरा, बख्तियारपुर में भी अगर जो आप देख लेते हैं, बख्तियारपुर फतुहा के जगह में, वहाँ भी गंगा ज़्यादा गहरी और चौड़ी है। यहाँ का आप देख रहे होंगे ये डेंजर लेवल है, ये यहाँ हाथीदा का डेंजर लेवल 41 मीटर माना जाता है, जबकि दीघा का डेंजर लेवल 51 मीटर है। और ऐसे करके गंगा छिछली होती जाती है।
मोकामा में यहाँ पे गंगा नाले का रूप ले लेती है। उसके बाद भी आपने साइट सिलेक्शन मोकामा किया, आखिर ऐसा क्यों किया? इसका साइट सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया था? और ये हमारा पूरा ये जो इलाका है पूरा यहाँ से लेके हल्दिया तक ये डाउन स्ट्रीम में आता है, गंगा जी के डाउन स्ट्रीम में आता है, और डाउन स्ट्रीम में कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं बन सकता। सरकार इस चीज़ का, इस योजना का DPR भी पब्लिक डोमेन में नहीं डाली, इसका इम्पैक्ट स्टडी नहीं हुआ, और उसके बाद इन्होंने प्रोजेक्ट को चुनाव के समय में पास किया है ताकि ना कोई व्यक्ति इसका विरोध कर सके, ना ही कोई व्यक्ति बोल सके, ना ही कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी इसका अपोज कर सके। अगर जो आप लाखों लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं तो उसके जगह पे आप 1000 लोगों को नकार नहीं सकते हैं। अगर जो वो बर्बाद हो रहे हैं तो आपको हर व्यक्ति को लेकर चलना होगा जो इससे बर्बाद हो रहा है। आगे आने वाले समय में हमारा इलाका बर्बाद हो जाएगा तो आप उसको कंपनसेट नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। उसके कंपनसेशन की कीमत नहीं होगी जब हमें बाढ़ आने पे चूरा मिट्ठा के लिए लाइन लगाना पड़ेगा, जैसा अभी कोसी प्रभावित क्षेत्रों में होता है। ये आपके गलती का परिणाम है कि आज पूरा बिहार डूब रहा है, जो कि पहले 15% इलाका डूबता था, 70% इलाका डूब रहा है, और आने वाले समय में पूरा बिहार डूबेगा। हैदराबाद की कंपनी एयरलिफ्ट होके आती है और 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट उसे मिल जाता है सडनली। और मेघा का अगर जो आप रिकॉर्ड देखते हैं तो कोई सा भी प्रोजेक्ट 3-4 महीने पहले वो कंप्लीट करती है। और मेघा का बैकग्राउंड अगर जो आप सर्च कीजिएगा तो कई स्टेट्स में ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। ये ओवर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट बनाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इसका एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश में आप उज्जैन योजना देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में इन्होंने हाई टेंशन वायर्स बिछाए थे, वहाँ देख लीजिए इन्होंने क्या एनवायरनमेंट की हालत की है। तो इन सारे आप तेलंगाना की कंपनी को एयरलिफ्ट करके बिना नोटिफिकेशन के आप ला देते हैं, और इतने टाइम बाउंड पीरियड में इतने बड़े प्रोजेक्ट को आप इतना जल्दी कंप्लीट करवाते हैं। यानी कि जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है काम उन्हीं को मिला है। ये हर एक स्टेट में इन पे स्कैम का क्लेम है। अगर जो आप कंपनी का बैकग्राउंड देखें 2002-03 में कंपनी का जो कॉस्ट था, कंपनी का जो वैल्यू था वो 200 करोड़ से कम था, और अभी 2020 में इन 15 सालों में 2020 में कंपनी की कीमत 40,000 करोड़ से ज़्यादा है।